know about interesting things. दोस्तों, क्या आपको पता है कि मरने के बाद भी कोई जीव संभोग कर सकता है। पर हम आज ऐसे ही एक जीव के बारे में बताएंगे जो मरने के बाद भी संभोग कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने फैक्टो चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने प्रेइंग मेंटिस या ग्रीन मेंटिस को ज़रूर देखा होगा। ये बगीचों तथा हरे भरे स्थानों पर ज़रूर मिल जाते हैं। इसका प्रेइंग मेंटिस नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसकी आगे की टांगें काफ़ी लंबी होती हैं और अपनी अगली टांगों को इस प्रकार से रखता है कि मानो कि वह कोई प्रार्थना कर रहा हो। यूनान में इस कीड़े को बहुत ही शुभ मानते हैं, इसलिए इसे मेंटिस नाम दिया गया। यूनानी शब्द मेंटिस का मतलब होता है पैगंबर या दूत। इसका जीवन चक्र लगभग 1 वर्ष का होता है। इसका आकार आधे इंच से लेकर के 6 इंच तक लंबा होता है। यह अपने वातावरण के अनुसार अपना रंग बदल सकता है। यह अपने सर को 180 डिग्री तक घुमा सकता है। इसकी 2 आंखें होती हैं, परंतु कान एक ही होता है जो इसके छाती पर होता है। इस कारण आसपास की आवाज़ कहाँ से आई है वह नहीं पहचान पाता है। यह बाग बगीचों की मदद करने में सहायक होता है क्योंकि यह कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। यह गर्मी के मौसम में कीड़े मकोड़ों को खा करके अपना पेट पालता है। ये झींगुर, टिड्डा, मकड़ी, तितली आदि छोटे छोटे जीवों को खाते हैं। यहाँ तक कि वह कभी कभी हमिंग बर्ड चिड़िया तक का शिकार करते हैं। प्रेइंग मेंटिस की लगभग 2300 से अधिक प्रजातियां हैं। उन्हीं प्रजातियों में से एक उत्तरी अमेरिका में एक प्रजाति बॉर्डर्ड मेंटिस है। यह अमेरिका में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इस प्रजाति की खास बात यह है कि मादा मेंटिस उड़ने में असमर्थ होती है, जबकि मेल मेंटिस उड़ने में सक्षम होते हैं। मेल मेंटिस आकार में मादा मेंटिस से काफ़ी छोटे होते हैं। यह अपनी अगली टांगों से ही शिकार करते हैं और अपने शिकार को जिंदा ही खाना पसंद करते हैं और खाकर बड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम समाप्त होता है, वैसे ही वह अपने वंश को बढ़ाने का काम शुरू करते हैं। इनका जीवन चक्र केवल गर्मी तक ही रहता है। ठंडी में वह खुद को बचाने में असमर्थ होते हैं, इसलिए मीटिंग करना उनके लिए ज़रूरी होता है। वे एक दूसरे से मिल सकें, इसलिए मादा मेंटिस हवा में एक केमिकल छोड़ती है जिससे कि पुरुष मेंटिस आकर्षित हो सके। उस केमिकल को सूंघकर कोई भी पुरुष मेंटिस फीमेल मेंटिस के पास पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही मेल मेंटिस फीमेल मेंटिस के पास पहुंचता है, वह तुरंत ही उसे पकड़कर खा जाती है। हैरानी की बात यह है कि पुरुष मेंटिस को यह बात मालूम होती है कि यह उसका आखिरी मीटिंग है। इसके बावजूद वह अपना जीवन बलिदान कर देता है। ऐसा वह इसलिए करता है ताकि उसका वंश आगे बढ़ सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि मादा मेंटिस इसलिए ऐसा करती है ताकि उसके अंदर विकसित हो रहे अंडों को पैदा करने के लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति केवल उसका मेल पार्टनर ही कर सकता है। इसलिए वह पुरुष मेंटिस को खा करके अपनी आवश्यकता को पूरा करती है। जब इस तरह पर्याप्त ऊर्जा इकट्ठा कर लेती है, तब मादा मेंटिस को जरूरत होती है स्पर्म की, जो उसके अंडों को फर्टिलाइज कर सके। इसलिए वह एक बार पुनः वही केमिकल हवा में छोड़ती है, जिसको अन्य मेल पार्टनर पाकर फीमेल मेंटिस के पास गिरा चला आता है। लेकिन इस बार भी मादा मेंटिस पुरुष मेंटिस के सर को काट देती है और उसे खा जाती है। इसके बावजूद मेल मेंटिस मरता नहीं है, बल्कि लगातार संभोग करता रहता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सिर कटने के बावजूद भी लगातार 3 घंटों तक बिना सर के संभोग करता रहता है। ऐसा इसलिए वह कर पाता है क्योंकि मेल अपने सेक्सुअल पार्ट को बिना सर के भी पेट में मौजूद नर्व के द्वारा कंट्रोल कर सकता है। मेल के सर न होने से सबसे बड़ा फायदा फीमेल मेंटिस को होता है, क्योंकि मेल पार्टनर के सर को खाने के कारण
मेल पार्टनर के शरीर में ऐंठन या सिकुड़न पैदा होती है जो डिलीवर होने वाले स्पर्म की मात्रा बढ़ा देती है। अंत में जब मीटिंग समाप्त होती है, फीमेल मेंटिस मेल मेंटिस के शरीर का उपयोग तब करती है जब उसे और अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। इस प्रकार यह जीव मरने के बाद भी संभोग करता रहता है। यह जानकर दोस्तों हमें इंसान होने पर गर्व होता है कि कम से कम हम इंसानों के साथ तो ऐसा नहीं होता है। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहें।